आप ये समझो कि जो शेयर अगर अपने रिलायंस की बात करते हैं, पिछले साल रिलायंस 1600 पे था, तब सबको लेना था, तब सब खुश थे। आज वही रिलायंस 1200 पे मिल रहा है, तो क्यों नहीं लेते हो? सस्ता मिल रहा है माल, तो सस्ते में माल क्यों नहीं लेना चाहते हो? फिर भाग के बाहर क्यों जाना है आपको? सस्ते में माल लोगे तभी तो महंगे में बेच पाओगे। जब बाजार में कोई कपड़े की सेल लगती है तो आप कपड़ा सस्ते में उठाते हो नहीं उठाते हो? बिल्कुल उठाते हैं। बाजार में भी सेल लगी हुई है, उस सेल में बने रहना चाहिए। उस सेल में ही माल उठाओ ना। फ्रेश में माल क्यों उठाना है? सेल मिल रही है, पकड़ो माल जितना पकड़ सकते हो। पिछले 2-3 वीडियो में हमने आपको शेयर मार्केट के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। का हमारे साथ एक बार फिर से भरत लालगडिया जी हमारे साथ मौजूद है। शेयर मार्केट को लेकर के एक बार फिर चर्चा करेंगे। लालगडिया जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मुझे फिर से अपने चैनल पे बुलाने के लिए। जी धन्यवाद। बाजार में जो अभी वर्तमान में मंदी चल रही है, उसके प्रमुख रूप से कारण क्या है? तो बाजार में मंदी के प्रमुख कारण की अगर आप बात करो तो ऐसा है कि पिछले कुछ सालों में तेजी बहुत आई है। कोरोना के बाद से 4 साल तक बाजार बहुत चले, 2-3 गुना हो गई है। अब हर चीज हर साल नहीं चलती है। सबसे बड़ा लोगों को यही समझना होगा कि जो इतनी तेजी आई है उसके बाद थोड़ा सा ठहराव भी आता है। ये वही ठहराव है और कोई मेजर कारण इसके नहीं है। ठीक है, कोई ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है या वो सब चल रहा है, वो सब हमेशा चलता रहेगा, उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ तेजी के बाद थोड़ा सा ठहराव है ये मार्केट में। जो मंदी चल रही है, उस मंदी के दौरान जो निवेशक हैं, उन निवेशकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मंदी आए थोड़ी, जब मंदी आती है तो वो पैसा और करते हैं। पर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए समस्या क्या होती है? उनके लिए मंथली इनकम आना बंद हो जाता है एकदम से। दूसरा, कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मार्जिन पे माल लिया होता है, मतलब उधार पे माल लिया होता है। उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें। मंदी के बाजार में जब आपका पैसा टूटना शुरू होता है तो निवेशक का सबसे पहले उनका पेशेंस हिल जाता है, उन्हें एक डर लगने लगता है और उधार वालों को तो डर सबसे पहले लगता है। थोड़ा सा ये समस्या मंदी के बाजार में रहती है। ठीक है, चलिए, स्टॉक ब्रोकर के रूप में मंदी को आप कैसे हैंडल कर पाते हैं, कैसे संभालते हैं? हमारी ड्यूटी ये होती है कि हम अपने क्लाइंट्स को नॉलेज दें सबसे पहले। ठीक है, तो जितने हमारे क्लाइंट्स हैं हम उन्हें यही नॉलेज देते हैं कि इंसान हो या बाजार, दोनों ने ऊपर ही जाना है हमेशा। तो ये शॉर्ट टर्म डाउनफॉल आते रहते हैं, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये मंदी आएगी तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आएगी, पर यहाँ से अगले साल की अगर आप बात करें 2 साल या 4 साल के बाद, तो बाजार तेजी है। बाजार हमेशा नीचे नहीं रहते। तो धैर्य रखो, बने रहो और डरो मत मार्केट से। ठीक है, मंदी के बारे में तो इसमें क्या लाभ के अवसर पैदा होते हैं या लाभ के अवसर अभी हैं? मंदी में भी लाभ के अवसर होते हैं। मंदी में, तेजी में भी आप ट्रेडिंग करते हो, मंदी में भी करते हो। मंदी में आप माल बेच के, मतलब एक्स्ट्रा माल बेच के, बहुत से तरीके ऐसे होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। डेरिवेटिव मार्केट जिसको हम कहते हैं, फ्यूचर ऑप्शन, उसके थ्रू आप मंदी में मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आप अगर इसमें फुल टाइम ट्रेडर हो या आप किसी अच्छे ब्रोकर से जुड़े हुए हो, तो वो आपको तेजी और मंदी दोनों समय आपको लाभ उठाने के अच्छे अवसर देते हैं। ठीक है, मंदी के दौरान निवेशकों को माल बेचकर बाहर हो जाना चाहिए या बने रहना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। आपका जब बुरा समय आता है तो आप क्या करते हो? बुरे समय में खड़े रहते हैं। यही जवाब है इसका। आप ये समझो कि जो शेयर अगर अपने रिलायंस की बात करते हैं, पिछले साल रिलायंस 1600 पे था, तब सबको लेना था, तब सब खुश थे। आज वही रिलायंस 1200 पे मिल रहा है, तो क्यों नहीं लेते हो? जब सस्ता मिल रहा है माल, तो सस्ते में माल क्यों नहीं लेना चाहते हो? फिर भाग के बाहर क्यों जाना है आपको? सस्ते में माल लोगे तभी तो महंगे में बेच पाओगे। जब बाजार में कोई कपड़े की सेल लगती है तो आप कपड़ा सस्ते में उठाते हो नहीं उठाते हो? बिल्कुल उठाते हैं। बाजार में भी सेल लगी हुई है, उस सेल में बने रहना चाहिए। उस सेल में ही माल उठाओ ना। फ्रेश में माल क्यों उठाना है? सेल मिल रही है, पकड़ो माल जितना पकड़ सकते हो। चलिए जी, मंदी का दौर है, हमारे जो ऑडियंस देखने वाले हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? बाजार में बने रहो, बाजार से घबराओ मत, पर जब बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं। तो वैसे ही एक बार अपना पोर्टफोलियो या अपने शेयर्स के बारे में हमसे मिलिए और सलाह कर लीजिए कि जो हमारे शेयर्स है वो सही है या गलत है। गलत है तो हम कौन सी चीजें ऐसे करें जो जब तेजी आए तो हमारा पोर्टफोलियो अच्छे से चल सके। तो एक बार अपना पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। हेल्थ चेकअप करने के लिए लालगडिया जी से आपको मिलना पड़ेगा और हेल्थ चेकअप आप जरूर करवा लें। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।